कोई भी नाव तब तक नहीं डूबती है जब तक कि पानी उस नाव के भीतर नहीं आ जाता है। वैसे ही दुनिया की परेशानियां आपको तब तक नहीं डुबो सकती है, तब तक नहीं परेशान कर सकती है जब तक आप उन्हें अपने मन के अंदर जगह न दें। बाहर चाहे कितना भी तूफान हो, मन में शांति रखने के लिए अपने स्वाभिमान में जीना सीखिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 18 जून गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 18 जून को आपकी जन्म कुंडली में व्याघात योग बन रहा है। मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को आज मान और सम्मान मिलने वाला है अच्छे काम के कारण। आज सुबह 8:14 से शाम 6:59 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी, इसलिए शुभ और मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे। राहु और चंद्रमा का षडाष्टक दोष वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों के विरोधी सक्रिय ज्यादा होने वाले हैं, आप उनसे ज्यादा सक्रिय रहिए। आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को कठिन परिश्रम से सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। आज यात्रा दक्षिण दिशा की तरफ करेगा। शॉप पे सेल बढ़ाने के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में जानेगा आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है सत्यवादी योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं रोजाना ही इसी कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। हो सकता है आज आपके कमेंट का जवाब आ जाए। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 और 29 जून को मुंबई हूं, 20 जून दिल्ली, 21 जून लखनऊ, 27 जून गुड़गांव, गुरुग्राम और 28 जून को नागपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है रिंकू गुप्ता, करनाल, हरियाणा से ही लिखते हैं। 24 मई 1983 शाम को 5 बजे, करनाल। रिंकू गुप्ता जी का सवाल है कि मेरा कोई भी काम शुरू नहीं होता है, सही ढंग से नहीं चलता है। शनि चंद्रमा का एक तो विष दोष है आपकी कुंडली में, दूसरा इस वक्त आपको शनि की दशा भी चल रही है और शनि की दशा में राहु का अंतर है जो 13 मई 2027 तक है। कुल मिलाकर जब तक शनि की दशा रहेगी नवंबर 2029 तक, स्पेशली मई 2027, एक साल तकरीबन 11 महीने मान के चलिए। ये 11 महीने आपको और ऐसे ही निकालने होंगे। जब शनि की चाल धीमी है तो आपको अपनी चाल को तेज करना होगा और सबसे पहले शनि चंद्रमा के विष दोष की एक पूजा करवाइए और हो सके तो आपको नीलम, पन्ना और हीरा ये तीनों रत्न धारण करने चाहिए और हनुमान जी की आराधना और शनिदेव की आराधना करने से थोड़ी स्पीड तेज हो सकती है। इन उपायों से, स्पेशली विष दोष की पूजा करने से आपकी स्पीड तेज हो सकती है और जब तक आपके कोई भी काम पूरे न हो तब तक आप साइलेंट मोड में रहें, क्योंकि आपको ही आपके काम के कारण नजर लग जाएगी। क्योंकि जो जुबान का घर है वो पाप कर्तरी दोष में है, यानी सेकंड हाउस में गुरु विराजमान है और उसके दोनों तरफ पापी ग्रह विराजमान है, इसलिए आप नहीं आपका काम बोले तो ज्यादा अच्छा है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज घर और दफ्तर की कमान महिलाओं को सौंप देंगे तो पुरुषों से ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को आज कॉस्ट कटिंग पर और फालतू के खर्चों पर लगाम लगानी होगी। मुनाफा बढ़ाने के लिए आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दिन की शुरुआत थोड़ी वीक हो सकती है, लेकिन दोपहर या शाम के बाद स्ट्रेस काफी हद तक कम हो सकता है। व्यापारी लोग नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई नए पार्टनर को जोड़ना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। किसी भी प्रकार के पुरानी चीज़ों को बेचकर अगर नई चीज़ें खरीदने जा रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आज इस पर सिर्फ नेगोशिएशन करिए, बात पक्की मत करिएगा। वर्क प्लेस पर कुछ बेकार की एक्टिविटीज़ होने वाली है और झड़प भी हो सकती है, आपको उससे दूर रहना चाहिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लीड करने में असफल हो रहे हैं तो बॉस से और अपने सीनियर से या अपने कलीग से सलाह मशवरा और मदद ज़रूर ले सकते हैं, वरना आपके काम में आज गलतियाँ होने वाली है। जिम्मेदार रवैया आपका तो रहेगा, लेकिन पूरे जिम्मेदार आज आप नहीं रह पाएंगे, यानी सफलता नहीं मिल पाएगी। फैमिली मेंबर्स के मध्य अगर आपस में कोई कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं चल रहा है तो आपको उसमें बीच बचाव करना जरूर रहेगा। आज यात्रा करने का योग है। अगर ऑफिशियल यात्रा कर रहे हैं तो परिवार को साथ लीजिए, पारिवारिक यात्रा कर रहे हैं तो ऑफिशियल कोई काम साथ में ले लीजिए। ओम दामोदराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 1, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज दोस्तों के साथ परीक्षा लेने का दिन है। तीखी नोकझोंक हो सकती है। हो सकता है आज आपको अपने ही लोग धोखा दे दे। व्यापारी लोगों की प्रॉब्लम कोई और नहीं, आपको खुद सॉल्व करनी होगी और छोटी छोटी बातें अगर आपने इग्नोर नहीं की तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
और छोटे छोटे लाभ को इग्नोर करना बड़े लाभ को भी इग्नोर करने बराबर हो सकता है। व्याघात और गज के स्त्रियों के बनने से नई डील हो सकती है। रुकी हुई पेमेंट आने से आप अपने कर्जे और अपने कमिटमेंट चुका पाएंगे। पेंडिंग काम को पहले पूरा करें, फिर कोई नया काम आज हाथ में लेना चाहिए। सेल्स, परचेस और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को, ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को अपनी ड्रेसिंग सेंस और व्यवहार और बोली, इन तीनों पर लचीलापन लाना होगा, इन तीनों पर ध्यान देना होगा। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क से आप दिल भी जीत लेंगे और काम से कामयाबी भी आप प्राप्त कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से जोड़कर कड़वाहट पैदा करने की कोशिश की जाएगी कुछ लोगों के द्वारा। सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको नए लिंक, मान सम्मान आपको दिलवा सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को एक दूसरे की मदद और एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन करने से लाभ मिलेगा। पति पत्नी को परिवार की एकता के लिए आज छोटे बड़े त्याग करने पड़ सकते हैं। ओम पद्माय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 7। अब रहे 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज संपत्ति के दस्तावेज, कागजात जिसे हम बोले, डॉक्यूमेंट, पेन ड्राइव, वैल्यूबल चीजें और जायदाद को संभाल कर रखिए। गुमना या मिसयूज का खतरा है। गुरु पुष्य नक्षत्र होने से व्यापारी लोगों को अपनी कैसी भी परिस्थिति हो उस पर शांत और मौन रहने की कला आ जानी चाहिए और इसी से आप काम में सफल होंगे। व्यापारी लोग कानूनी मामलों में अनुभवी लोगों की सलाह नहीं लेंगे तो लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। समस्याओं का समाधान समस्या में दिखेगा, इसलिए जब भी कंफ्यूजन हो तो शुरू से शुरू करिए, आपको कहीं न कहीं सक्रिय होने का मौका मिल सकता है। इंटरनेट या फिर मशीन या कोई गैजेट्स के खराब होने के कारण थोड़ा काम आपका कमजोर हो सकता है। वर्क प्लेस पर किसी अननोन व्यक्ति की सलाह मत मानिएगा। व्यापारी लोगों के लिए बहुत सारी चुनौतियां आ जा सकती है या कुछ चुनौतियां आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकती हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़े, इसके लिए आपको कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आज ऑफिशियल यात्रा कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का कंसंट्रेशन बेहतर होना ज़रूरी है। थकान और बोरियत थोड़ा आपको परेशान आज कर सकती है। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 3। अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज बुद्धि का विकास होगा, आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। व्यापारी लोगों की आज सकारात्मक सोच और बेहतर और समय पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपको प्रॉफिट दिला सकते हैं। बदलता मौसम और बदलता समय मांग कर रहा है कि अब कुछ इनोवेशन किया जाए, अपने अनुभव से अब कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए जाए, नए तौर तरीके अब अपनाए जाए। इस पर बात करना और सोचना शुरू तो करिए। सोशल मीडिया से आज आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है अगर आप सीखना चाहेंगे तो। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको कोई टोक सकता है तो बेटर है कि आप एडवांस में ही इस पर ध्यान दीजिए। वर्कलोड थोड़ा बढ़े तो चिंता नहीं, चिंतन करिए और काम बांट कर करिए। वर्क प्लेस पर डिसिप्लिन और डेडिकेशन आपकी ताकत बनने जा रही है। डेडलाइन आपको हर काम के लिए तय करना जरूरी है। व्याघात और गज के इस योग के बनने से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों को आज कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। महिलाओं को आज राहत मिलने वाली है, फुर्सत भी मिल सकती है अपने घर और दफ्तर के काम से। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज बहुत पॉजिटिव दिन है। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 5। अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि सेल बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आज अपने इष्ट देव की आराधना सुबह दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में जाते करें और तुलसी के पौधे में दीपक प्रज्वलित कर जल अर्पित करिए और फिर तुलसी के पौधे की 3 परिक्रमा करिए और 3 पत्तियां लेकर अपने दुकान के कैश बॉक्स में रख दीजिए और ओम वासुदेवाय नमः 11 बार जाप करिए। उसके बाद दुकान में कनक धारा यंत्र स्थापित करिए और नित्य पूजा करने का संकल्प लीजिए। आपकी सेल बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। कुछ न कर पाएं तो कनक धारा स्तोत्र सुन जरूर लीजिए दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में। बात करते हैं सिंह राशि की। नए कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी आपको सीखनी चाहिए ताकि हम किसी पर मोहताज न रह पाएं। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोगों के लिए आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, खर्चा बढ़ना या कर्जा भी दे सकता है। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करिएगा, नहीं करें तो बेहतर है। व्यापारी लोग अगर ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, घर से ही कोई काम कर रहे हैं तो आपको धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है। अवेयर रहिए। आज चालाक, चतुर और होशियार ज़्यादा रहिए। कोई भी कमिटमेंट जो आपको पहले से पता है कि आप पूरा नहीं कर पाएंगे, वो आपको कमिट नहीं करना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर कोई प्रेजेंटेशन देना पड़ सकता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन आप पर हावी रहेगा और आप गलत डिसीजन आज लेने वाले हैं।
जॉब करने वाले लोगों को परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाना है तो आज जल्दी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या अपने दफ्तर जाना होगा। पूरी प्लानिंग के साथ जाना होगा, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा। वर्क प्लेस पर आपके बारे में लोग गलत बातें करेंगे, आप उस पर ध्यान दोगे तो और गलतियां कर बैठेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को लेट, लतीफ़ी, आलसी और लापरवाही परेशान करने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी और की सुनी सुनाई बातों पर आप बहस करने वाले हैं, बेटर है कि इस पर ध्यान न दें। ओम पद्मनाभ प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आमदनी को बढ़ाने के प्रयास पर आपको ध्यान देना चाहिए और परिवार सहित बैठकर आने वाले खर्चों के लिए क्या योजना है, इस पर ध्यान देना चाहिए। व्यघात और गज के स्त्रियों के बनने से व्यापारी लोगों को आज यात्रा से या नए लोगों से बातचीत करके प्रॉफिट मिल सकता है। बड़े ऑर्डर और टेंडर को लेकर अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि अपने कुल देवता और कुल देवी का स्मरण करके घर से निकलना चाहिए। आज घर और दफ्तर में कोई धार्मिक आयोजन करेंगे तो मन में भक्ति से शक्ति प्राप्त होने का एक वातावरण बन सकता है। आज के दिन व्यापारी लोगों को कुछ समय निकालकर अपने परिवार को भी वक्त देना चाहिए। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में पूरा प्लान करके इन्वेस्ट करिएगा। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव चिंतन हर कदम एक कदम आपको आगे रख सकते हैं। आज के दिन दूसरों की बाधाएं भी आप दूर करने वाले हैं। अगर आप अकेले हैं यानी सिंगल हैं और आपको कोई कंपेनियन साथी चाहिए तो जल्दीबाजी में प्रपोज करना या जो प्रपोज कर रहे हैं हाँ करना गलत हो सकता है। गुरु पुष्य नक्षत्र होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आज कंपटीशन हेल्दी होने वाला है। नए पॉलिटिकल या सरकारी बैंक में जुड़े हुए लिंक आपको मिल सकते हैं। सोशल काम में या फिर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ट्रस्ट है और सामाजिक काम से जुड़ने का आपको मौका मिल सकता है। ओम चतुर्भुजाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। तुला राशि, घर के बड़े बुजुर्ग स्पेशली पिता के आदर्शों पर चलने की कोशिश करिएगा। व्याघात और गज के स्त्रियों के बनने से व्यापार में वृद्धि के लिए आप किसी और पर नहीं, सिर्फ खुद पर भरोसा करिए और अपनी जुबान और माँ बाप के आशीर्वाद पर भरोसा करिए। व्यापारी लोगों को नए एडवर्टीजमेंट कैंपेन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जोखिम वाले काम और एक्सपेरिमेंट वाले काम से आपको दूरी बनानी चाहिए। व्यापारी लोगों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, कहीं से रुका हुआ पैसा प्राप्त होकर चिंता चिंतन में तब्दील हो सकती है। नए प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिले तो आप बेहतर मैनेजमेंट की टीम हायर करिए और बेहतर मोटिवेशन की स्क्रिप्ट भी तैयार करनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन शुभ है। आप दृढ़ता, क्षमता, इच्छा शक्ति और लगन से सराहना बटोरने वाले, काम अच्छा करने वाले हैं। जो लोग किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी की जॉब करते हैं उनकी जॉब आज जा सकती है। आपको अपनी बोली पर ध्यान देना होगा। जॉब चली जाएगी, जिंदगी नहीं जा रही है। भूत मरता है तो पलित जागता है। एक घर से अटती उठती तो कहीं बच्चा भी पैदा होता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को तैयार करिए, नई जॉब भी आपका इंतजार कर रही है। वर्क प्लेस पर अन्य दिनों के मुकाबले आज का दिन थोड़ा कड़ा मुकाबला करने का है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए सफलता मिलते मिलते इसलिए रह जाएगी क्योंकि आप आलस्य के शिकार होने वाले हैं। आज फैमिली को प्रायोरिटी दीजिए जब भी आप अपने प्रोफेशन काम से फ्री होते हैं। ओम श्रीय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 7, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज आपकी पहचान नए सिरे से बन सकती है और बढ़ सकती है। आपकी वैल्यू समाज परिवार में बढ़ने वाली है। व्यापारी लोगों को अपने कम्युनिकेशन स्किल को और बेटर करना चाहिए। गाली गलौज और बुरी बातें जो करते हैं इस पर अंकुश लगाइए, लगाम लगा दीजिए। नए ऑर्डर तो मिलेंगे, नए ग्राहक भी जुड़ेंगे, पुराने भी जुड़ सकते हैं अगर आप ध्यान दोगे तो। गुरु पुष्य नक्षत्र होने से व्यापारी लोगों को आज इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए और पहले जो इन्वेस्टमेंट किया उसका क्या हुआ इस पर भी आकलन करिए। कोई नई संपत्ति या व्हीकल खरीदने जा रहे हैं तो आज इस पर आगे बढ़ सकते हैं। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को क्रिएटिव आइडियाज़ बॉस से मिलने वाले हैं और उनकी सलाह से चलोगे तो आप समय पर ज़्यादातर काम निपटाकर अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में हाँ ज़रूर बोलें उस काम को जो आप कर सकते हैं। जो आपको लगता है आप कर ही नहीं सकते उसमें हाँ मत बोलिएगा और टाल मटोल मत करिएगा। नो कहना भी आना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपका बेहतर प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर प्रिपरेशन से हो सकता है, इसलिए घर में प्रिपरेशन करिए और ऑफिस में प्रेजेंटेशन दीजिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने तौर तरीके और काम के अंदाज को थोड़ा आज बदलना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कोई सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। आनंद आदि योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की जो कोई भी आज डिसीजन लेने की क्षमता है, अगर वो कन्फ्यूजन वाली थी तो आपको सॉल्यूशन अपने आप ही मिल जाएगा। सोशल काम और नेचर के काम से जुड़ोगे तो मन बहुत खुश रहेगा। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं
कि श्री कृष्ण भगवान के पास बांसुरी कहां से आई। देखिए, भोलेनाथ भी अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए धरती पर आए, परंतु वो ये सोचकर कुछ क्षण के लिए रुके कि श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ उपहार भी अपने साथ ले जाना चाहिए। अब वे ये सोचकर परेशान होने लगे कि ऐसा कौन सा उपहार ले जाना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय भी लगे और वह हमेशा उनके साथ रहे। तभी भोलेनाथ को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीची द्वारा दान की गई महाशक्तिशाली हड्डी उनके पास में है। फिर भोलेनाथ ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर और मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बंसी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास ही रखते हैं। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है अजय कुमार, बटाला पंजाब से हैं। 1 अक्टूबर 1985 रात को 11 बजे बटाला का इनका जन्म है। ये कहते हैं कि कर्ज मुक्ति के उपाय बताइए। देखिए, छठा घर जो कर्ज का होता है उसके लॉर्ड मंगल बनते हैं, जो अपनी चौथी दृष्टि से छठे घर को ही देखते हैं, मंगल। और शनि मंगल का दृष्टि संबंध है, यानी मंगल की चौथी शनि पर और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर होने से छठा घर जब भी एक्टिव होता है तो कर्ज इंसान को देता ही देता है। और वहीं 2019 से आपको कर्जे के घर की ही दशा चल रही, जो 18 सितंबर 2026 को समाप्त होगी। तब आपके आमदनी के घर में राहु विराजमान है, जो नए सिरे से आपको आमदनी दे सकते हैं। कुछ आकस्मिक धन लाभ आपको देंगे। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा, लालच मत रखिएगा। अभी शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए ऋण हरता मंगल स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। कर्ज मुक्ति का अनुमान प्रयोग आपको करना चाहिए, जोधपुर कार्यालय से प्राप्त हो जाएगा। और सुमेरु पृष्ठ कूर्माकार जो यंत्र है, इस पर हर शुक्रवार को अभिषेक करिए और कोशिश करें कि श्री सूक्त के 3 बार पाठ करें या उसे सुन सकते हैं। माँ लक्ष्मी का आगमन कर्ज मुक्ति का रास्ता आपका प्रशस्त कर सकते हैं। धनु राशि, परिवार, समाज से और अपनों से आज कुछ ऐसे समाचार मिल सकते हैं जो आपको आहत भी कर सकते हैं। व्यापार में अपनी कमियों को अगर आप बारीकी से नहीं समझेंगे तो संघर्ष और बढ़ सकता है। रेगुलर रूप से आपको बार बार मीटिंग लेनी होगी, काम को रीचेक करना होगा और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें तो अच्छा है, वरना गलतियां बढ़ती जाएगी और गलतियों को दोहराने की गलती भी आप करते जाएंगे। व्यापारी लोग जितना धीरज, धैर्य और संयम रखेंगे, ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, उतना ही आपका दिन बेहतर हो सकता है। आप अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। अपनी वैल्यूएबल चीज़ें, डेटा और हो सके तो पेन ड्राइव और जो भी कागजात उन्हें संभाल कर रखिए। पासवर्ड चेंज करिए, मशीन को दुरुस्त करिए। हो सकता है इंटरनेट खराब हो, शॉर्ट सर्किट, आग और करंट का खतरा भी आपको परेशान कर सकता है। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस के साथ कम्युनिकेशन बेहतर ढंग से करने के लिए विनम्र रहें और अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। वर्क प्लेस पर वर्कलोड के साथ साथ विरोधियों के सक्रिय होने से भी आप थोड़े परेशान होने वाले हैं। पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए आप कुछ गलत तरीके ना अपनाएं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ नेगेटिविटी बन सकती है या बढ़ सकती है, आपको थोड़ा अवेयर ज़्यादा रहना होगा। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग बड़ी सावधानी से करिएगा, क्योंकि एक फॉल्ट आपको तकलीफ दे सकता है, इसलिए पहले अनुभवी लोगों से इसकी सलाह लीजिए और फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए। परिवार में प्रॉपर्टी या पैसों को लेकर कोई झगड़ा हो सकता है। जो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं या अपना इस्तेमाल उन्हें करने देते हैं, तो आप अपने काम से आज डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओम केशवाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 8। अब रहे 3 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए चाहे छोटे या बड़े त्याग ही आपको क्यों न करने पड़ जाए, आप कर लीजिए। व्याघात और गज के इस योग के बनने से व्यापारी लोगों के हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। व्यापारी लोग सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं, ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखते हुए स्मार्ट वर्क ज़्यादा करें। इसी से आप सफल और कामयाब बन सकते हैं। व्यापारी लोगों को आज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए स्पेशली व्यापारियों के लिए सरकारी जो स्कीम है या जो नई इंटरनेशनल पॉलिसीज है वो ध्यान होना ज़रूरी है। इसके लिए अनुभवी लोगों से मिलिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि अपनी दबी हुई दिल की इच्छा को अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को बताने का मौका मिलेगा, दिल काफ़ी हल्का होगा। ऑफिस के किसी काम को लेकर यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा को थोड़ा छोटा कर दीजिए। वर्क प्लेस पर टीम वर्क से, अपने टैलेंट से आप बेहतर प्रेजेंटेशन आज देने वाले हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र होने से परिवार में आज शुभ और मांगलिक कार्यों को लेकर यात्रा बन सकती है या कोई बात बन सकती है या फिर कुछ खरीदारी की शुरुआत हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कठिन परिश्रम से, लगातार प्रयास से, लगन से, निष्ठा से आप कामयाब होंगे। परिवार में अगर कोई सोशल इवेंट में आपको हिस्सेदारी लेने का मौका मिलता है, न्योता मिलता है जाने का, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, मना मत करेगा। ओम माधवाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा।
लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 1 अब रहें 6 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, पुरानी शारीरिक या मानसिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है, लेकिन दुश्मनों की दुश्मनी से सावधान ज्यादा रहिएगा। गुरु पुष्य नक्षत्र होने से व्यापारी लोगों को नई प्रॉपर्टी खरीदना, नया इन्वेस्टमेंट करना, नई कोई व्हीकल खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। स्मार्ट तरीका अपनाइए, आपको ग्राहकों से भी आज अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को लेकर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के बारे में सिर्फ उन्हें पता हो जिनसे डायरेक्ट आपका लेना देना हो। कॉन्फिडेंशियल रहने में आपकी भलाई है और वर्क प्लेस पर काम में पूर्णता लाने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। अचानक से हो सकता है आपकी जॉब में कुछ तकलीफ आ जाए, लेकिन नई जॉब के ऑफर भी आपको तुरंत मिल सकते हैं। जॉब करने वाले लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, जो आपके आज सफलता की कुंजी है। तो आप अपना भी दिन आसान बना देंगे और जो कठिन समय से गुजर रहे हैं उनका दिन भी आप आसान बनाने वाले हैं। बुध आदित्य योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को इमेजिनेशन आज ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में जान फूंकने में मदद कर सकती है। मिशन और विजन आपका क्लियर होना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में ट्रांसपेरेंसी रखिए, जो कहते हैं वही करिए, जो किया है वही कहिए, इसमें आपकी भलाई है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। ओम वासुदेवाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 3 अवर है 9 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से कुछ परिवर्तन आपको खुश रख सकते हैं और आज ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखोगे तो बड़ा मजा आएगा। व्यापारी लोगों को आवश्यकता है कि आप पुराने लोन को पहले चुकाएं, फिर नया लोन लेने पर ध्यान देना चाहिए। व्याघात और गज के स्त्रियों के बनने से रुके हुए पेमेंट के प्राप्त होने, लीगल कॉम्प्लिकेशन में राहत मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी पावर बढ़ने वाली है। वर्क प्लेस पर पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए आज बॉस से मूड देकर बात कर लीजिएगा। आज आपकी भूमिका अहम रहने वाली है और आप अपने काम में, अपने ड्रेसिंग सेंस में और बात करने के अंदाज में सुधार लाने वाले हैं। नई जॉब अगर हाल ही में आपने ज्वाइन की है और प्रदर्शन आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या आसपास का माहौल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो पेशेंस आपको ज़रूर रखना चाहिए। आज चेहरे पर जो मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द और हाथ में गिफ्ट होगा, तो लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपसे प्रसन्न होंगे। सोनफा योग के बनने से दूसरे शहर, राज्य, विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं तो आज अप्लाई करना शुभ रहेगा। ओम लक्ष्मी पतये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 1 अवर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज की पंचांग की। देखिए, आज शाम को 6:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्षी चतुर्थी और बाद में पंचमी तिथि रहेगी। आज ही सुबह 11:32 तक गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा और बाद में आश्लेष नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, शंख योग, बुधादित्य योग और गज के योग तो बन ही रहा है, एक नया व्याघात योग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग, मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे, लेकिन आज शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आपको शुभ समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सुबह 8:14 से शाम को 6:59 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी और भद्रा में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। और दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय वैसे भी नहीं करना चाहिए। आज यात्रा करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम दक्षिण दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है सत्यवादी योग? किसी भी जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी यानी सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि या मंगल के घर में हो तथा पापी ग्रह केंद्र में विराजमान हो, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में, तो सत्यवादी योग बनता है। ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाले लोगों से दूर रहते हैं, खुद भी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य की राह पर रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर समय अकेले रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सच कड़वा होता है। सच का कोई कड़वा और कसेला और मीठा कोई हो सकता है क्या? हम झूठ की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जो सच बोलते हैं हमें लगता है कि ये सही नहीं है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज 18 जून का दिन है। आज मंगल और सूर्य का संगम आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, उजाला ला सकता है, एनर्जी दे सकता है। आज के दिन किसी अनाथ आश्रम में बच्चों को मीठा खिलाइए, भोजन और फल बांटिए ज़रूरतमंद लोगों में और स्टेशनरी का दान करिए। आज आप किसी एक बच्चे की भविष्य सुधारने के लिए आप कुछ संकल्प लीजिए कि मैं उन्हें स्टडी मटेरियल दूंगा, यूनिफॉर्म दूंगा, फीस दूंगा, कुछ भी पढ़ाई का आज डोनेशन आपके लिए शुभ रहेगा। कुछ नहीं कर पाए तो मंदिर में धार्मिक पुस्तकें और जो बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें चश्मा और कुछ होली बुक्स आप गिफ्ट कर सकते हैं, आपका कल्याण होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। आज गुरुवार के दिन एक माला इसका जाप करिए, अपने गुरु माता पिता के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करिएगा, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।
आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही मुझसे जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।